मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत साजी के लिए आसानियां पैदा हो रही हैं। एक तरफ बीएसपी और एसपी ने कांग्रेस की हिमायत का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ आजाद उम्मीदवार भी कांग्रेस के साथ जाने को तैयार हो गए। जराये के मुताबिक चारों मुंतखब आजाद अरकान कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। इस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 118 सीटें हो जाएंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस को 114 सीटें मिली है, बीजेपी को 109 सीटें मिली है, समाजवादी पार्टी को 1, बीएसपी को 2 सीटें मिली हैं। हम सब भी थक गए हैं, इसलिए ये जरा शांत रहे ताकि हम 2 मिनट में अपनी बात। ये फिर इन तीनों राज्यों की जनता। हमारे साथ भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ चुके हैं। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस के लिए सारी राहें आसान हो चुकी है, बीएसपी और आज़ाद उम्मीदवारों ने भी हिमायत का ऐलान कर दिया है, अब बीजेपी ने भी जो है हुकूमत साजी से इनकार कर दिया है, तो ऐसे में क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं? हुकूमत साजी के लिए कब तक तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी? मुनज़्ज़र बता दें कि कांग्रेस का आला सतही वफद गवर्नर हाउस पहुंच चुका है। कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह के साथ साथ कांग्रेस सीनियर कांग्रेस लीडर सुरेश पचौरी भी वहां पर गवर्नर हाउस मुलाकात के लिए गए हैं। ये मुलाकात इसलिए की जा रही है ताकि हुकूमत का जो दावा था जो पेश करने का, जो कल से जिसका लिए वक्त मांगा गया था, उसकी जो है अगले हिकमत अमली के तौर पर जो कदम पेश किया जा सके। और 4 बजे जो मीटिंग है उसमें तय कर लिया जाएगा कि कांग्रेस की तरफ से वजीर आला कौन होगा, काबीना कितनी बड़ी होगी, किन किन लोगों को जो है हलफ दिलवाया जाएगा। इसके लिए जो है तैयारियां चल रही हैं। अब मैं बताऊं, ताजा खबर यही है कि कांग्रेस का आला सतही वफद गवर्नर हाउस पहुंच गया है। कमलनाथ उसमें मौजूद है, ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें मौजूद है, दिग्विजय के साथ साथ सुरेश पचौरी वहां पर गए हैं ताकि गवर्नर से मुलाकात करके अपनी हिकमत अमली को पेश किया जाए और हुकूमत साजी के लिए क्या चीज है, उनके जो कांग्रेस का जो दावा है, कितने मेंबरान असेंबली है, उसको पेश किया जा सके। क्योंकि शिवराज सिंह के जरिए जिस तरह से ऐलान किया गया कि जो है बीजेपी अपना दावा पेश नहीं करेगी, तो जो तातुल था उसी वक्त वो खत्म हो गया। शिवराज सिंह ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया और गवर्नर ने उस वक्त तक, जब तक की नई हुकूमत नहीं बन रही है, तब तक के लिए शिवराज सिंह से जो है अपने ओहदे पर बने रहने की जो है गुजारिश की। हमें देख रहे हैं कि कांग्रेस खेमे में हर तरफ जो है खुशियां देखी जा रही हैं, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि कमलनाथ के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो हामियों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को वजीर आला बनाने के लिए तहरीक तेज कर दी है। जगह जगह पर उनके लेकर जो है प्रोटेस्ट भी किया जा रहे हैं और उनका ये जवाब पेश किया जा रहा है कि नौजवानों ने बड़ी तादाद में कांग्रेस को वोट दिया है, इसलिए मध्य प्रदेश में एक नौजवान के हाथ में कांग्रेस की क़यादत दी जानी चाहिए। मुनज़्ज़र जी मेहताब, और बीजेपी की इस हार को किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, बीजेपी की हार के इसमें एक नहीं बल्कि मल्टी हमें अलग अलग उस पर जो है देखना होगा। क्योंकि एक तरफ जहां पे किसानों की नाराजगी का मामला तो वो हमें देखने को मिल रही है, वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि जहां पर नोटबंदी का मामला था और यही बात साफ साफ कही जाने लगी कि अवाम ने वोट तो दिया लेकिन जीएसटी को काट कर। जाहिर सी बात है कि जो वो नाराजगी है, अगर फिर 12 रियासतों के नोटा के वोट पर जो है मुनज़्ज़म नजर डाले तो 12 लाख लोगों ने नोटा पर जो है का इस्तेमाल किया था। उसमें से मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 4,80,000 जो है 80,000 लोगों ने जो है 312 लोगों ने मध्य प्रदेश में नोटा का इस्तेमाल किया है। और जो यहाँ पर बीजेपी के मेंबरान असेंबली की जिनकी शिकस्त हुई है, अगर हम उसको देखें तो उनमें नोटा की तादाद उनकी शिकस्त से ज्यादा है। तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी की जो बात की जा रही थी वो हमें सामने वाज़ेह तौर पर देखने को मिल रही है। और जो यहाँ पर 55 साल बनाम 15 साल का जो दावा पेश किया जा रहा था, कहीं ना कहीं अवाम ने उसको नजरअंदाज किया है। यहाँ पर बयान पंप की बात करें, किसानों पे गोली चलाने की बात करें या दूसरे मामले की बात करें, तो हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अकलियतों की अगर हम बात करते हैं तो 2013 में शिवराज सिंह जब तीसरी बार वजीर आला बने थे, तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि मसाजिद कमेटी की तश्कील 5 साल नहीं हुई, उर्दू अकेडमी की तश्कील 5 साल नहीं हुई, हज कमेटी की तश्कील नहीं की गई। मदरसा बोर्ड तो बनाया गया, बोर्ड के नाम पर सिर्फ चेयरमैन को बनाया गया और
कोई कमेटी नहीं बनी। अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम जिसे कहते हैं, अकलियती तरक्याती कारपोरेशन जिसे हम कहते हैं, 2003 से भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से आज तक उसकी तश्कील मध्य प्रदेश में नहीं की गई। आप ये कह सकते हैं कि 15 साल से वो इदारा खाली पड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, ऐसे में जो है अकलियतों की जो नाराजगी थी उन्होंने कहीं ना कहीं पर कांग्रेस की जो है हिमायत की, और यही वजह कि हमें देख रहे हैं कि भोपाल जैसी जो कैपिटल है, जहां पर पिछले 15 सालों से कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीती थी, इस बार कांग्रेस को जो है वहां पर बड़ी कामयाबी मिली है। वहां पर 3 सीटों पर जो है कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की, और यहाँ पर जो मिनिस्टर भी हैं उमाशंकर गुप्ता, उन्हें भी शिकस्त से दो चार होना पड़ा। जी मेहताब और ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ, 2 बड़े चेहरे कांग्रेस के, क्या खबर आ रही है, क्या कुछ अपडेट्स है कि किसको सीएम मुंतखब किया जाएगा? देखिए, अभी तक जो बातें हुई हैं, जो जराये के हवाले से बात हुई है, तमाम लोग जो है उसमें बड़ी से जो अक्सरियत है वो कमलनाथ के साथ है, क्योंकि 3 बड़े चेहरे थे जो कांग्रेस की कामयाबी में जिन्होंने बुनियादी किरदार अदा किया, जिसमें कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और फिर दिग्विजय सिंह जो है, 3 बड़े चेहरे इसमें हैं। तीनों की टिकड़ी ने कामयाबी हासिल की है, लेकिन मध्य प्रदेश की क़यादत जो है कमलनाथ के हाथ में दी गई थी, और कमलनाथ ने ही जो है तमाम सोर्सेज को इस्तेमाल किया, और उनके जो है जो पैसे के फंड के जो फराहम करने का मामला कांग्रेस को था वो भी किया गया, और उनकी क़यादत में जिस तरह से कामयाबी हासिल हुई है, यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि कमलनाथ पहला चेहरा होगा, उसके बाद दूसरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकता है। जी बिल्कुल मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। उन्हें अपने करीब करने की कोशिश की जा रही है। सिंधिया कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ, सुरेश पचौरी, दिग्विजय सिंह, सब उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं। जब तक चुनाव नहीं हुए तो बात नहीं कर रहा था कोई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सत्ता पक्ष में आने के बाद बहुत सारी जो केमिस्ट्री है वो अपने आप बैठ जाती है, जो कैलकुलेशंस है अपने आप हो जाते हैं। और अब जब सरकार बनने जा रही है, जाहिर है उनको पोर्टफोलियो भी मिलेगा, और जो नाराज लोग हैं उनको मनाने का काम अब पार्टी की तरफ से करने की आवश्यकता इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है। और अब राजकुमार पटेल जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे एक आखिरी सवाल और ले लेंगे कि सर, जो लोग आपसे ही छिटक के दूर गए थे, जिन पर आप नहीं कार्रवाई की, अब आपके करीब आ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, ऐसा है कि टिकट के वितरण में कई लोग एक बराबरी के लोग थे, और निश्चित रूप से अब जब टिकट का वितरण होता है तो बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हो जाते हैं कि एक को टिकट मिलता है तो कोई ना कोई असंतुष्ट होकर उसके सामने हो जाता है। तो जो लोग हमसे दूर गए थे, निश्चित रूप से वो हमारे परिवार के थे। उसमें एक जैसे प्रदीप जायसवाल गुड्डा, जो कि बारासिवनी से जीत के आए हैं, वो हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस के कर्मठ नेता थे। लेकिन चूंकि संजय मसानी जी का कांग्रेस में आना हुआ और उन्होंने कहा कि टिकट हमको दीजिएगा, तो फिर ये मौका परस्ती नहीं है। अब देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें राजनीति में, क्योंकि वो एक कहावत है ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, तो जो निश्चित रूप से संजय मसानी का आना भी एक संकेत रहा है, और इसलिए उन्होंने टिकट की इच्छा जाहिर की थी, तो देना पड़ा। तो ऐसे में अगर वहाँ से गुड्डा जीता है तो वो हमारे परिवार का था, वो अगर वापस लौट के आ रहा है तो उसमें कोई बात नहीं, राणा अगर वापस आ रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं है। अभी चूँकि 12:30 बजे गवर्नर से मिलने का है, हमारे तमाम नेता वहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन इस सब में कार्यकर्ता बलि नहीं चढ़ जाता? देखिए, ऐसा है कि कार्यकर्ताओं को ध्यान रखने का काम भी हम लोग करेंगे। किसी को भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनको टिकट नहीं मिला था, उन सबका भी मान सम्मान का ध्यान रखेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, 15 साल संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी से। जी, शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करूं तो बहुत 18 घंटे काम करने का एक रिकॉर्ड उनका नाम रहा है, या फिर कहा जाए कि उन्होंने बहुत पैदल चल के पूरा प्रदेश नापा है। तो क्या आपको लगता है कि ये कंपटीशन होगा? देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य रहा है कि मध्य प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे वो रविशंकर शुक्ला जी के ज़माने से लेकर और शिवराज सिंह जी रहे हों, मध्य प्रदेश में सारे मुख्यमंत्रियों ने बहुत अच्छा काम किया है। शिवराज जी से पहले अगर हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, वे भी 18-19 घंटे काम करते थे। तो आप जिनको देखते हैं वो दिखता है। बाकी मध्य प्रदेश, क्योंकि राहुल जी ने खुद तारीफ की, राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीफ की। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा था कि मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि जो मुख्यमंत्री बनता है उनको 18-19 घंटे काम करना पड़ता है। और मध्य प्रदेश में वैसे भी अपेक्षाकृत यहाँ पर
जमीन से जुड़े हुए लोगों को सेवा का मौका मिला। दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया, फिर वो क्यों कह रहे हैं कि मैं जहां बोलता हूं वहां पे वोट कर जाते हो, तो खुद भी समझ रहे हैं इस बात को? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जिस संदर्भ में आप बोल रहे हैं वो संदर्भ नहीं है। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में जनता की, कांग्रेस की और आम आदमी के चाहत के सबसे बड़े नेताओं में से एक वो हैं। लेकिन कंपटीशन तो होगा, जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा। देखिए, निश्चित रूप से सत्ता बदलती है तो बहुत सारी चीज़ों को बदलने में देरी लगती है। दिग्विजय सिंह जी जो काम करते थे उन कामों को फिर जब दूसरे बने तो उनको उनके स्टाइल में आने में मौका लगा, तो ये तो होता है, ये इसमें कोई नई बात नहीं है। विधायक ज्यादातर दिग्विजय सिंह जी के करीबी हैं जो हैं, क्या ये भी संभावना है कि उनका भी नाम प्रोजेक्ट हो जाए सीएम? देखिए, ऐसा है कि विधायक कांग्रेस के हैं, हाथ के पंजे के हैं, और वो विधायक लोग मिलकर फैसला आज की बैठक में करेंगे। ठीक है, मतलब इनकार नहीं है। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी इस पूरे रेस में अपने आप को पहले ही अलग हटने की बात कह चुके हैं, और वो जो कहते हैं वो अपनी बात पर अटल रहते हैं। ठीक है, तो सीधे तौर पर शब्दों का मायाजाल है। अब देखना होगा कि किनको विधायक चुनते हैं, किनको सीएम बनाते हैं और कौन अगला मुख्यमंत्री होता है। लेकिन ये ज़रूर तय बात है कि जितनी मेहनत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से की गई, और अभी जिस तरह से मध्य प्रदेश में हम पिछली यात्राओं को भी अगर देखें, चाहे वो जन आशीर्वाद यात्रा हो, चाहे जनादेश यात्रा, उससे पहले नर्मदा सेवा यात्रा हो, इन तमाम यात्राओं में हम सबने देखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मेहनत नजर आई। तो जाहिर है जो अगला मुख्यमंत्री होगा उसको लेकर के एक परसेप्शन भी बना होगा, और उसको लेकर के एक तुलना भी होगी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जितने मेहनत करते हैं या कर रहे थे अभी तक, उसके परिप्रेक्ष्य में या उसकी तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो कितनी मेहनत होती है। तो जाहिर है कि अब जो भी सरकार बनेगी उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगी, क्योंकि